नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का। पहली खबर छत्तीसगढ़ के कवर्धा से सामने आई। यहां पर जनता कांग्रेस की तरफ से जो है वो वादा हटाओ सत्याग्रह का आयोजन किया गया। इस दौरान यहां पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे लोहारा ब्लॉक से वादा हटाओ वादा निभाओ सत्याग्रह का आगाज हुआ। इस दौरान घोषणा पत्र में दिए गए वादों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को यहां ज्ञापन सौंपा गया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला अध्यक्ष सुनील केशवानी ने बताया कि सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को ठगकर सत्ता हासिल की है। पहले तो स्वर्गीय अजीत जोगी जी के घोषणा पत्र की नकल की गई थी, लेकिन नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। वो अकल इनमें कहां से आएगी, उसे पूरा नहीं कर पा रहे, जिससे छत्तीसगढ़ में किसानों, महिलाओं और युवाओं को काफी परेशानी हो रही है। बाइट है। जगह जगह शराब बेच रहे हैं। उन शराब की दुकानें बंद की जाए। छात्राओं को, बेरोजगारों को 3000 बेरोजगारी भत्ता का जो उन्होंने वादा किया था, उन वादों को निभाए। ऐसे बहुत सारे वादे हैं जो छत्तीसगढ़ की सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि हमने 36 वादे किए थे, 36 में से हमने पूरे के पूरे वादे पूरे कर दिए हैं। और इनके मंत्री अलग बयान देते हैं वादों को पूरा करने के लिए। कोई 20 बोलता है, कोई 22 बोलते हैं, कोई 18 बोलते हैं। पहले ये खुद कंफर्म कर ले कि हम कितने वादों को पूरा किए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ के किसान उद्वेलित हैं और आने वाले समय में हम छत्तीसगढ़ की सरकार से मांग करते हैं कि जल्द ही इन वादों को पूरा। खबर छत्तीसगढ़ के कवर्धा से सामने आई, जहां दो गांजा तस्करों को यहां पकड़ा गया है। दो गांजा तस्करों को यहां पर 300 किलोग्राम गांजा के साथ पुलिस ने पकड़ा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मामला कबीरधाम का है, जहां मुखबिर की सूचना के आधार पर यहां पुलिस ने बैरिकेडिंग के दौरान 2 युवकों को गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। युवकों के पास से बरामद गांजे की कीमत लगभग 60,64,000 रुपए बताई जा रही है। दोनों युवक गांजे की तस्करी करने के लिए टैंकर का उपयोग किया करते थे। जब्त हुए गांजे को तस्करों ने टैंकर के अंदर लोहे की चादर से खंड बनाकर उसमें गांजा छुपा कर रखा हुआ था। पुलिस ने ट्रैक्टर टैंकर भी जब्त कर लिया। इसकी कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार हुए युवकों का नाम दिनेश है। दोनों ही उत्तर प्रदेश के झांसी से हैं। खबर हरियाणा के अंबाला से सामने आई। यहां पर भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चंदूनी नजर आए। वो एक फतेह मार्च को संबोधित करते हुए यहां नजर आए। गुरनाम किसान आंदोलन समाप्ति के बाद अब किसान घर की तरफ लौट रहे हैं, जिसके चलते अंबाला के शंभू टोल प्लाजा पर यहां गजब का माहौल देखने को मिल रहा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंदूनी सोमवार को अमृतसर साहिब तक निकाले जा रहे फतेह मार्च के साथ शंभू टोल प्लाजा पर पहुंचे, जहां किसानों ने फूलों की वर्षा के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान किसान नेता गुरनाम सिंह चंदूनी ने कहा कि आंदोलन में हुई जीत शहीद हुए 700 किसानों की शहीदी का फल है और कड़कती ठंड में बैठी महिलाओं और बुजुर्गों के संघर्ष और मेहनत का नतीजा है। ये उन शहीदों की कुर्बानियों का फल है जो 750 शहीद इस आंदोलन में शहीद हुए और जो हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे जो लगातार 12.5 महीने से 2 डिग्री टेम्परेचर, 45 डिग्री टेम्परेचर बैठे हैं, उनका धन्यवाद और उस मालिक का शुक्र है जिसने आंदोलन।
खबर हरियाणा के अंबाला से सामने आई, जहां किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। गाजे बाजे के साथ यहां किसान काफी खुश नजर आए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंबाला के ने जिन किसानों ने किसान आंदोलन में संघर्ष किया था, उन सभी किसानों को यहां सम्मानित किया गया। अंबाला की अनाज मंडी से ढोल नगाड़ों और ट्रैक्टर मार्च के साथ किसानों का जत्था जलबेड़ा गांव के लिए रवाना हुआ। यहाँ किसान आंदोलन में वाटर कैनन बॉय के नाम से मशहूर हुए नवदीप सिंह को गांव वासियों ने सम्मानित किया। इसके साथ ही किसान पिछले 1 साल के संघर्ष के बाद अपनी जीत का जश्न मनाते हुए इस दौरान नजर आए। उसी खुशी में गुरुद्वारा साहब में अरदास करी गई है और जलबेड़े वासियों का भी, और जो यूनियन आई है, मैं उन यूनियन का जलबेड़े वासियों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। 1 साल की जो संघर्ष था उसको किस तरीके से देखते हैं? देखो जो 1 साल से भी ऊपर संघर्ष चला है, उसके लिए पूरे देश के अंदर आंदोलन चला है। बातें तो बहुत हैं, बहुत संघर्ष के अंदर बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत सीखने को मिला, बहुत सद्धता सही, पुलिस ने बहुत तंग किया और सरकार ने भी बहुत जोश भरना था, है ना। तो बढ़िया लगा, आज लोगों ने स्वागत भी किया, हम वापस जीत कर आए हैं। आज 1 साल बाद अपने आंदोलन की जीत भी हो चुकी है ना। सब लोगों ने जिन्होंने साथ दिया, जो उनसे हमारे किसान शहीद हुए हैं 700 से ऊपर, उनकी कुर्बानी की जीत है। और जिन्होंने भी साथ दिया, चाहे वो बाबे थे लंगर वाले, ठीक है, कार सेवा वाले बाबे थे, बाहर वाले लोग थे, इन्होंने साथ दिया, सबके संघर्ष की जीत है। जीत कर हम एक मुकाम पे खड़े, अपने हकों के लिए लड़ना स्टार्ट कर दिया। 2020 के अंदर शुरुआत हुई है, 1947 के बाद आज किसानों के। खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से है, जहां संत सम्मेलन का भव्य तरीके से यहां आयोजन किया गया। इस दौरान यहां अध्यात्म जगत के तमाम जाने पहचाने चेहरे नजर आए। आपको बता दें कि यहां संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में रमन रेती, स्वामी गुरु शरदानंद महाराज, योग गुरु स्वामी रामदेव, उनके साथ जूना अखाड़े के संत आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद महाराज मौजूद रहे। संत सम्मेलन में योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि जिसने जीवन में कर्म किया है, उसी को कुछ ना कुछ जरूर मिला है, और यही वह धरा है जहां से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उन्होंने कहा कि कर्म ही धर्म है, कर्म को हमेशा भगवान की पूजा मानकर ही करना चाहिए। खबर हरियाणा के रोहतक से सामने आई, जहां पर केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए एक बड़ी सौगात दी गई। क्या है वो सौगात, चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेती उच्चतर शिक्षा का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। यहाँ सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसानों को जागरूक कर रही है और उनकी वेस्ट पड़ी बंजर भूमि में झींगा मछली पैदा करने के लिए यहाँ ट्रेनिंग और सब्सिडी भी दे रही है। मत्स्य विभाग और विज्ञान पद का यहाँ काम तेजी से चल रहा है। इसको लेकर यहाँ मत्स्य विज्ञान पद के अधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि 2.5 एकड़ में मत्स्य फार्म लगाया जा सकता है, जिस पर 18 लाख के तकरीबन लागत आती है और आमदनी 6 से 7 लाख रुपए तक हो जाती है। एपी सेंटर लाली से मैंने ट्रेनिंग लिया। 5 साल से मैं झींगा का पालन कर रहा हूँ और उससे काफ़ी मुनाफा मिल रहा है मेरे को। खेती से इतना मुनाफा नहीं मिलता था और झींगा की खेती से बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलता है। अच्छा सर, 1 एकड़ में कितना फ़ायदा है और कितना जो है इसमें? 1 एकड़ में सर ऐसा है कि जो कॉस्ट आती है हमारी, स्टार्टिंग में जो कॉस्ट आती है वो आती है 6 से 7 लाख रुपया, और उसके बाद इनकम है जो कम से कम 2 से। वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ और ये हमारा जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा संस्थान मुंबई है उसका सब सेंटर है रोहतक। बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो खारे पानी के जो संसाधन है, जो मछलियाँ हैं, जो श्रिम्प हैं, उसके बारे में हम लोग फार्मिंग करते हैं। तो जैसा जो हमारा जो सेंटर है बेसिकली ये खारे पानी में काम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बेसिकली हम लोग जो खारे पानी की जो मछली है और जो झींगा है उसकी खेती के लिए किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करवाते हैं। तो बेसिकली जो हमारा जो सेंटर का जो मेन फोकस है, जो खारे पानी की जो
स्रोत हैं उसको कैसे यूज़ किया जाए। तो उसके लिए हमने जो वेंडमाइज श्रिम्प की टेक्नोलॉजी डेवलप की थी और इसी के बारे में हम लोग जो किसानों को जानकारी प्रदान करते हैं। तो हमने ये टेक्नोलॉजी 2014 में स्टार्ट की थी। हमने 2015 में हमने जो हरियाणा के जो किसान लोग हैं उनको हमने दिया था। आपका राज्य आपकी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। शुक्रिया।